ओमान के मस्कट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मस्कट में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। इस समय की बड़ी खबर, सुल्तान हेतिम बिन तारिक से उनकी मुलाकात हुई है। ओमान के मस्कट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओमान के सुल्तान ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विशेष सम्मान प्रकट करते हुए स्वागत के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। आमतौर पर कड़े प्रोटोकॉल का पालन करने वाले ओमान ने पीएम मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाया और शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्यों ने खुद हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। ही हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया गए, वहां पे उनको 40 मिनट्स वेट करवाया गया। कोई इतना ग्रैंड वेलकम नहीं दिया गया। और यही रशियन प्रेसिडेंट जब इंडिया गए तो इंडिया ने इतने अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया। एंड इनफैक्ट जब पीएम मोदी खुद रशिया जाते हैं तो या उनके फॉरेन मिनिस्टर रशिया जाते हैं तो उनको बहुत अच्छे तरीके से कर ली इस चीज ने। आपको क्या लगता है आखिर क्या रीजन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इतना ज्यादा जो है वो रिकॉग्निशन मिल रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड? पीएम मोदी ट्रंप को बिल्कुल भी घास नहीं डालते, उनके बारे में कुछ भी नहीं पूछते नजर आ रही है वो किस तरह से प्रोटोकॉल के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो लेकर जा मसाइल पर बात की गई। उसके बाद जॉर्डन का विजिट, इथियोपिया का विजिट एंड देन ओमान का भी विजिट। और जिस तरह का हमें एक प्रोटोकॉल नजर आया, जिस तरह की हमें एक जो है ना वो वेलकम, ग्रैंड वेलकम। Crossed 10 billion in 25. India's exports to Oman stood at 4.1 billion, indicating strong scope for growth in engineering goods, automobiles, pharma, food products, textile, electronics. India imported 6.6 billion worth of goods from Oman, leading to a trade deficit of 2.5 billion. Export trend, देखिए 23। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा ने भारत ओमान के ऐतिहासिक रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। 17-18 दिसंबर 2025 को हुई इस 2 दिवसीय राजकीय यात्रा में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर और सुल्तान हेतम बिन तारिक के साथ शाही भोज ने इस दौरे को खास बना दिया। इस यात्रा का सबसे ऐतिहासिक पल तब आया जब सुल्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑनर ऑफ ओमान प्रदान किया। ये वही सम्मान है जो नेल्सन मंडेला और क्वीन एलिजाबेथ जैसी वैश्विक हस्तियों को मिल चुका है। दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि रही भारत ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA पर हस्ताक्षर, जिससे व्यापार, निवेश और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। इसके साथ ही समुद्री सहयोग, कृषि, उच्च शिक्षा और मिलेट खेती पर कई अहम समझौते हुए। प्राइम मिनिस्टर मोदी को ओमान के अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। नॉर्मली ये ऑप्टिक्स मुसलमान दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट एंड से देखे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि मुसलमान दुनिया इंडिया को कश्मीर के लेंस से देखे। ऐसे क्या इंडिया के और ओमान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ठीक है जी, जिनको आके बेसिकली वो सारा कुछ फॉर जो ऑप्टिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। देखिए, इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ओमान के अंदर है ना, वो सिक्योरिटी ड्रिवन। एक तो मैरीटाइम सेंट्रिक है, ठीक है जी, और ओमान जो है इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्टनर है गल्फ रीजन में और वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर। आपको पता है 40% ऑफ इंडिया ऑयल जो इंपोर्ट्स हैं दे पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मस। समझ रहे हैं बात? और ओमान जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है स्ट्रेट का, उसके ऊपर है। अब ओमान के अगर साथ इंडिया का कोऑपरेशन होगा तो इंडिया को क्या एडवांटेज मिलता है? अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मस जो है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडियन नेवी और ओमान की जो नेवी है वो दे कैन हेल्प ईच अदर, एंड अबव ऑल ओमान कैन गिव एन अर्ली वार्निंग दे सकती है इन टर्म्स ऑफ डिसरप्शन इन केस ऑफ दिस मेजर चोक पॉइंट। मैरीटाइम अवेयरनेस इंडिया को मिलेगी, तो वो जो क्राइसिस टाइम होता है, ठीक है जी, वो इंडिया इमीडिएटली ओमान के अंदर कर सकता है। सो फॉर इंडिया ओमान जो है ना वो गेट कीपर है इसकी एनर्जी लाइफ लाइन का। यू गॉट माय पॉइंट? ये मैं आपको पहला एक मैं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे हैं, उनको बहुत ज़्यादा वेलकम शेलकम किया जा रहा है, ठीक है जी, और
बड़े पैमाने पे उनको रिसीव करने के लिए बड़ा वो आए हैं जनाब, बड़ा प्रोटोकॉल, दिस दैट लटरम पटरम, ठीक है ना। मोदी अब वो जाते ही इस अंदाज से हैं कि वो प्रोटोकॉल जो है ना वो पसंद करते हैं। मोदी साहब लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल पसंद करते हैं और बताया जाता है कि अब मोदी साहब इस तरह है, इस तरह, ठीक है ना जनाब। दूसरी बात जो इसमें सारी समझने वाली है कि जो ओमान की जो दुकम पोर्ट है, वो दुकम जो है वो इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक एसेट है ओमान के अंदर, सबसे स्ट्रेटेजिक एसेट है ओमान के अंदर। अच्छा, जो लॉजिस्टिक एक्सेस है इंडियन नेवी की, ठीक है जी, जिसमें आप ये समझ लें कि जो जो जिसे वो कहते हैं ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें जो वहाँ पे दुकम की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया का जो वेस्टर्न ये जो वेस्ट एशिया में, ये इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ बेसिकली, जब इंडिया ने जो चोक पॉइंट्स को, वल्नरेबिलिटी गल्फ को बाईपास करना हो तो दुकम इज इम्पॉर्टेंट। इंडिया की जो एक्सेस है रेड सी में, ईस्ट अफ्रीका में और अरेबियन सी में, ठीक है। पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, ठीक है जी। और एट द सेम टाइम व्हेन इंडियंस बिलीव, ये करते हैं कि हाँ जी हमें ये जो गवादर एंड जिबूती और इस तरह में ये सारा कुछ करना है, तो वो ये समझते हैं कि भाई ये दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है, ठीक है। तो वो एक वो उस एंगल से भी देखा जाता है, उस एंगल से भी देखा जाता है कि ये चीज़ जो है ना दैट इज देयर। सो दैट इज वन थिंग। मसाइल पर बात की गई, उसके बाद जॉर्डन का विजिट, इथियोपिया का विजिट एंड देन ओमान का भी विजिट, और जिस तरह का हमें एक प्रोटोकॉल नजर आया, जिस तरह की हमें एक जो है ना वो वेलकम, ग्रैंड वेलकम नजर आए, क्या कहना चाहेंगे? एक तो इंटरनेशनली इतना ज़्यादा जो है वो एक लाइमलाइट जो है जनरेट कर देना, ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा आपका? देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जैसे ही पुतिन का इधर विजिट हुआ इंडिया में, उसके बाद बहुत ज़्यादा इंडिया को वैल्यू दी जा रही है पूरे वर्ल्ड में। जहाँ पे जाते हैं उनको कोई ड्राइव करवा रहा है, तो खुद ड्राइव करके वो सीट साथ वाले सीट पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंडिया की रिस्पेक्ट बढ़ गई है। रूस के साथ अटैच होने के बाद रूस के साथ बड़ी बड़ी डीले हो रही हैं, तो चाइना के साथ मुलाकातें हो रही हैं। रूस का ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, जो कि यूएसए को तोड़ने के लिए यही है। तो साथ ही यूएसए को भी बिग नो कहा गया, और यूएसए की तरफ से जब ऑफर की गई कि भाई आप हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करें, तो इंडिया की तरफ से बिग नो का जवाब गया और कहा गया कि भाई हम बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री अपने जो लोगों के रिफॉर्म्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और हम लोग उन्हीं मतलब 60% ऑफ द फार्मर्स जो अगर हम कहें तो उनको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे बनस्बत इसके कि हम यूएस से अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। आपका क्या इसके बारे में ओपिनियन होगा? यूएस को नो, और फिर इधर वाली साइड पर अगर देखा जाए तो ग्रैंड वेलकम्स भी हो रहे हैं, ट्रेड्स पर बात भी हो रही है, तो